हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो इसी तरह की जो ट्रांसलेशन है ये यूपी बोर्ड में भी आती हैं। तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट क्लास 10th और 12th के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश सीखने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इससे हमें जो अंग्रेजी के नए शब्द हैं वो अच्छे से याद हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है शिक्षा। शिक्षा यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन, अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट का है तो इज लगेगा। एजुकेशन इज, शिक्षा है। शिक्षा क्या है? बहुत ज़रूरी, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट। इसके बाद है हम सभी के लिए। के लिए की स्पेलिंग होती है फॉर और हम सभी की अंग्रेजी ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसके बाद आगे है एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट का है। होता है देखिए आ जाए तो ऐसे में भी हम केवल इज लगाते हैं कर्ता के बाद। अब कर्ता देखिए है एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन। अब देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है, एक अशिक्षित व्यक्ति, इसके बाद का लिखा है, फिर लिखा है जीवन। ये पूरा करता है एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन। ऐसे में हम क्या करते हैं कि ये पीछे का पोर्शन है पहले लिखते हैं। जीवन की अंग्रेजी द लाइफ, का की अंग्रेजी ऑफ, द लाइफ ऑफ एक अशिक्षित व्यक्ति यानी कि एन अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड और व्यक्ति की पर्सन। द लाइफ ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन इज मीन्स होता है कठिनाइयों से भरा। तो भरा यानी कि फुल, फुल ऑफ। कठिनाइयों की अंग्रेजी होती है डिफ़िकल्टीज। CULTIES। द लाइफ ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन इज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। इसके बाद आगे है वह हर क्षेत्र में परेशानी उठाता है। परेशानी उठाता है यानी कि परेशानी का सामना करता है। वह यानी कि ही। अब ता है लगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो कर्ता के बाद क्रिया में एस है, यस लगता है, एस लगेगा ही फेसेस। ठीक है, एस कब लगता है? जब क्रिया के अंत में एस, डबल एस, ठीक है, डबल एस, एस एच, सी एच ओ और एक्स ये लेटर आते हैं तो क्रिया में ई एस लगता है। तो ही फेसेस परेशानी, ट्रबल। और उसके बाद है हर क्षेत्र में यानी कि इन एवरी फील्ड। एवरी मतलब प्रत्येक या हर। इसके बाद आगे इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए की अंग्रेजी होती है सो या देयरफॉर। तो सो हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें है हमें। अब ये कर्ता के रूप में यूज़ नहीं होगा, कर्ता लगेगा इट। इट इज़ वेरी यानी कि यह है वेरी और ज़रूरी की इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि ये अंग्रेजी होगी इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमें, फॉर अस यानी कि हमारे लिए। शिक्षित होना तो देखिए ना लगा है इसमें। अब शिक्षित की एजुकेटेड और एजुकेटेड। अब एजुकेटेड क्रिया नहीं है, क्रिया बनाने के लिए हम लगाएंगे टू बी। टू बी मतलब होना। जब भी क्रिया में ये ना लगा हो तो उसके साथ टू लगा देते हैं उस क्रिया में। टू बी मतलब होना और शिक्षित की एजुकेटेड। ठीक है ना। इसको कई टीचर जो है ना
जैसे ये लिखा एजुकेशन, एजुकेशन, इसको एडुकेशन भी बोलते हैं, इसे डा, ठीक है ना, एडुकेशन। तो एजुकेशन और एडुकेशन दोनों बोला जाता है। शिक्षा जीवन का आधार है। अब सब्जेक्ट ये सिंपल प्रेजेंट का है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन इज मीन्स है जीवन का आधार। तो देखिए इसमें का लगा, पीछे का वर्ड पहले आएगा, तब बेसिस का यानी कि ऑफ, जीवन यानी कि लाइफ। एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ लाइफ। एक शिक्षित व्यक्ति कई क्षेत्रों में निपुण होता है। एक शिक्षित व्यक्ति यानी कि एन एजुकेटेड पर्सन, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, इज मीन्स होता है। निपुण इनकी एक्सपर्ट, और उसके बाद कई क्षेत्रों में, मैं की अंग्रेजी इन, कई क्षेत्र यानी कि मैनी फील्ड्स। एन एजुकेटेड पर्सन इज एक्सपर्ट इन मैनी फील्ड्स। आगे, यह संभवतः किसी के जीवन को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। यह यानी कि जो एजुकेशन है, तो इट इज़ मतलब यह है, ठीक ना, यह है। अब यह क्या है, यह है संभवतः, प्रोबेबली, इट इज़ प्रोबेबली। अब क्या है वो, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण किसी के जीवन को बदलने का। तो सबसे महत्वपूर्ण उपकरण की होगी, सबसे महत्वपूर्ण की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपकरण की टूल, किसी के जीवन को बदलने का, इनकी, या किसी के जीवन को बदलने के लिए, फॉर बदलने, चेंजिंग, CHANGING। जब क्रिया में नानी नहीं लगा हो, इसको जिरंड भी बना सकते हैं, उसमें ING लगा देंगे। और एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि ये प्रपोजिशन आ गया, जैसे ये प्रपोजिशन होते हैं जैसे फॉर, इन, विथ, इनके बाद क्रिया लगेगी तो उसमें ING लगा देंगे। फॉर चेंजिंग, किसी का जीवन, किसी का जीवन यानी कि वंस लाइफ, वन माने किसी या कोई, वंस लाइफ, वंस लाइफ मतलब किसी का जीवन। तो इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर चेंजिंग वंस लाइफ। आगे, आगे है, एक बच्चे की शिक्षा घर से शुरू होती है। तो इसमें करता है एक बच्चे की शिक्षा। जब ये देखिए सजीव करता हो तब तो की अंग्रेजी लगती है अपोस्ट्रोफी एस। एक बच्चे यानी कि चाइल्ड की यानी कि अपोस्ट्रोफी एस, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। और उसके बाद देखिए शुरू होती है, शुरू होना, बिगिन मीन्स होता है और स्टार्ट मीन्स होता है। बिगिन्स घर से, एट होम, घर से की क्या होगी, एट होम, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे, शिक्षा निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। तो शिक्षा, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, निर्धारित करती है, लेकिन इसमें लिखा निश्चित रूप से, तो इधर इधर ही लगेगा डेफिनेटली। और निर्धारित करना यानी डिटरमाइन, डिटरमाइंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्रिया में ऐसा लगेगा। क्या निर्धारित करती है, किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता। तो गुणवत्ता, तो गुणवत्ता की क्या होगी, अब इसमें देखिए जीवन की गुणवत्ता, किसी व्यक्ति का जीवन, तो गुणवत्ता की द क्वालिटी, द क्वालिटी की अंग्रेजी ऑफ, किसी व्यक्ति का जीवन, किसी व्यक्ति की यानी कि अ पर्सन, का यानी कि अपोस्ट्रोफी, और जीवन यानी कि लाइफ। एजुकेशन डेफिनेटली डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ अ पर्सनस लाइफ।
शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे ना तो बांटा जा सकता है और ना ही चुराया जा सकता है। ना तो ना लगा है इसमें, नाइदर नॉर का यूज़ होगा, नाइदर नॉर। शिक्षा यानी कि एजुकेशन एक ऐसा धन है, इज मीन्स है इज अ वेल्थ, वेल्थ मतलब धन, तो एजुकेशन इज अ वेल्थ। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे यानी कि दैट भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं। तो ना तो बांटा जा सकता है इतना, विच कैन सकता है कैन, ना तो नाइदर बांटा जा सकता, अब दूसरे के द्वारा बांटा जा रहा, पैसिव वॉइस में बनेगा तो बी डिवाइडेड, DIVIDED, विच कैन नाइदर बी डिवाइडेड, ना तो बांटा जा सकता है ना ही चुराया जा सकता है, ना ही यानी कि नॉर, और चुराया जा सकता, चुराना अब बी लग गया, देखिए तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, नॉर स्टोलन, STOLEN, स्टील मीन्स चुराना, ही थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में है ये बाक। इसके बाद आगे है इसलिए शिक्षित बनो, इसलिए यानी कि सो या देयरफॉर या दैट्स वाई, इसलिए की अंग्रेजी दैट्स वाई ये भी होती है, या दैट इज़ वाई कॉमा शिक्षित बनो, बिकम एजुकेटेड, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।